हरे कृष्णा। तो इस समय जो पुरुषोत्तम अधिक मास का बहुत ही पवित्र समय चल रहा है, इसमें हम लोग बृहन्नारदी पुराण से पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा सुन रहे हैं। तो पिछली बार भी हम पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा में कदर्य एक ब्राह्मण था, उसकी कथा सुन रहे थे। तो उसी की कथा में जहाँ तक हमने पाठ किया था तो उसे हम संक्षेप में सुनेंगे और उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। तो अध्याय 27 के बीच में भगवान श्री नारायण मुनि नारद जी को ये बताते हैं दृढ़ धनवा कि कैसे गोलोक धाम की प्राप्ति हुई पुरुषोत्तम अधिक मास के प्रभाव से। तो श्री नारायण मुनि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, अब मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मेरे ही जिह्वा तो एक ही है। लेकिन पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है वो इतनी है कि अनेक जिह्वाओं से भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हजारों जन्म तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, वो फल एक महीने, जो पुरुषोत्तम मास का महीना है, एक महीने की आराधना से मिल जाता है। पुरुषोत्तम मास में किसी बहाने से भी अगर कोई उपवास करता है, दान करता है, स्नान करता है, जप करता है, तो करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे 3 दिन केवल स्नान करने से एक बानर का पाप कट गया। तो ये जो बात नारायण मुनि ने बोल दी, तो नारद जी जो है इसको अब पकड़ लेते हैं कि ये क्या बोला, कौन सा बानर है। तो श्री नारायण मुनि ने कहा कि 3 दिन केवल स्नान करने ने मात्र से बानर का सब पाप कट गया। अनजान में किए गए स्नान से दुष्ट बंदर के पूर्व जन्म के कुकर्म के ढेरों का नाश हो गया। और वो बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर सवार होकर दिव्य गोलोक को चला गया। तो जब ये बात उन्होंने नारायण मुनि ने कही, तो नारद जी जो है अब इस बात में जो है अब रुक गए और अब वो जो है आग्रह करने लगे कि ये जो बंदर है जिसको पुरुषोत्तम मास का इतना महान फल मिल गया, तो ये बंदर कौन था, इसका क्या भोजन था, कहाँ उत्पन्न हुआ था, कहाँ रहता था। तो अनेक प्रश्न, एक बंदर के विषय में नारद जी ने अनेक प्रश्न कर दिए। तो फिर नारायण भगवान जो हैं वो बताते हैं कि केरल देश का एक कोई बड़ा लालची ब्राह्मण था और वो धन इकट्ठा करता था और इसका नाम तो चित्र शर्मा था, लेकिन सब लोग जो है जानते थे कि ये बड़ा कंजूस है और अपने को दिखाता है कि मैं बड़ा कंगाल हूँ। तो इसको कदर्य, सब लोग इसको कदर्य बोलते थे। तो उसका नाम जो है लुप्त हो गया और सभी लोग इसको कदर्य बोलते थे। और ये जो है ना तो अपने लिए धन खर्चा करता था कि अच्छा कपड़ा पहने, अपने लिए वो धन नहीं खर्चा करता था कि अच्छा भोजन खाए। तो पेट भर भोजन भी कभी नहीं उसने खाया, हमेशा भूखा, दुबला और मैला कुचैला और चिथड़े वस्त्र धारण किए हमेशा घूमता रहता था धन के लोभ में, और बार बार यही बोलता था कि किस पामर को कोई कुछ दे दे। इस प्रकार से जब सब लोग इसकी बड़ी निंदा करने लगे, तो ये जो है एक माली के पास गया। एक बगीचे का माली था, तो उसको जो है ये बताने लगा अपना कष्ट कि मुझे सब लोग कदर्य बोलते हैं और मैं जो है बड़ा कंगाल हूँ, मैं बड़ा निर्धन हूँ। तो जो माली था तो उसने इसके ऊपर बड़ा विश्वास कर लिया और अपने वाटिका का जो है पूरा जो सुरक्षा का कार्य इसको सौंप दिया और वो राजमहल में नौकरी करने लगा। तो अब ये जो है वाटिका का चूँकि इसको अधिकार मिल गया, तो ये जो है जितने फल होते थे प्रसन्न होकर के खूब खाता था और जो फल बच जाएं तो बेच देता था और वो धन जो है अपना घर में जाके ज़मीन में गाड़ देता था। तो इस तरह से जब माली हर महीने एक बार आता था, तो माली को झूठ बोल देता था कि जितने फल होते हैं पक्षी लोग आकर के खा जाते हैं, और वो माली जो है इसकी बात पर विश्वास कर लेता था और बेचारा चला जाता था। तो इस प्रकार से
इसने जो है जब माली को इतना धोखा दिया और फलों की चोरी की और विश्वासघात किया, और इसी तरह से 87 साल की अवस्था हो गई। और ये जो है जब मरा तो किसी रास्ते में इसका शरीर छूट गया और ना इसको लकड़ी मिली और ना आग मिली। इस तरह से इसकी जो है दुर्गति हुई। और शरीर छोड़ने के बाद जो यमदूत आए, क्योंकि इसके सब पापों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के अधिकार में होता है, तो इसके पापों का जो है सब लेखा जोखा देख करके यमदूत इसको जो है बहुत मारते मारते यमलोक में ले गए। और ये जो है यमलोक में जा करके अब अपनी निंदा करने लगा और ज़ोर ज़ोर से अपने पापों का वर्णन करने लगा। तो ऐसे पापी लोग जो इस मनुष्य जीवन में अपने पापों को छिपाते हैं और अपने दोष को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग जो है यमलोक में जाकर के अपना पाप ज़ोर ज़ोर से बताते हैं। तो अब जो है ये बहुत शोक करता था और बोलता था कि मैंने बहुत दिनों तक धन इकट्ठा किया, पूरे जीवन भर धन इकट्ठा किया, वो भी दूसरों का हो गया, और अब मैं यमलोक में आ गया हूँ और ना मैंने कोई दान किया, ना कोई तपस्या की, ना गंगा के जल में स्नान किया, पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिनों में उपवास भी नहीं किया, कार्तिक मास में प्रातः स्नान नहीं किया। बहुत मतलब वो शोक कर रहा था। और मैंने जीवन भर धरती में जो धन गाड़ा वो निरर्थक गड़ा ही रह गया। मैं बड़ा दुष्ट बुद्धि हूँ, मैंने अपने जीवन को भी कष्ट दिया, अपनी पेट की आग भी कभी नहीं बुझाई, किसी पर्व के दिन किसी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, समाज के लोगों को ना तो बहनों को, ना भाई बंधुओं को, और ना पत्नी को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना पिता को, छोटे भाइयों को भोजन वस्त्र से संतुष्ट किया। मैंने भूल कर भी एक बार मिठाई खिलाकर इन लोगों को तृप्त नहीं किया। इस प्रकार से यमराज के पास जब ये आया तो उस समय चित्रगुप्त ने इसका जो है खाता मंगाया यमराज को बताने के लिए कि इसके क्या सुकर्म और कुकर्म हैं। तो धर्मराज से चित्रगुप्त बोले, ब्राह्मणों में अधम कदर्य है, इस धन के लोभी दुर्बुद्धि ने कुछ भी पुण्य नहीं किया, बगीचे में रहते हुए इसने बहुत पाप बटोरा है, माली का विश्वास पात्र बनकर फलों को चुराता था और फलों को खाता था और धन के लोभ से फलों को बेचता था। विश्वासघात करने का बहुत बड़ा पाप इसके ऊपर लग रहा है और फलों की चोरी का पाप इसके ऊपर लग रहा है। तो हे प्रभु, इसके तो और भी कई पाप किए हैं। तो चित्रगुप्त के वचन सुनकर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज ने कहा कि सबसे पहले तो ये फलों की चोरी का फल भोगे, 1000 बार बंदर की योनि में जन्म लेगा, इसके बाद विश्वासघात करने का फल बाद में भोगेगा। तो श्री नारायण जो है नारद जी को बताते हैं कि धर्मराज की बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोले कि पहले तो जीवन भर बहुत लोभी बना रहा, बाद में चोरी करने लगा, इसलिए पहले ये प्रेत शरीर को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि पहले का पूरा जीवन इसने लोभ में बिताया, कंगाल अपने को दिखाता था, भूखा रहता था। तो ये जीवन भर जो इस प्रकार का इसने ड्रामा किया है भूखे रहने का, तो अब ये प्रेत शरीर प्राप्त करे। और इसको जो है यमदूतों ने फिर ऐसे वन में रखा जहाँ फल भी ना मिले, जहाँ पर पानी भी ना मिले। तो ब्राह्मण प्रेत योनि को पा करके उस वन में रहता था, बिल्कुल सुनसान, और भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर के घूमता फिरता रहा। इसके बाद फलों की चोरी करने के कारण वानर योनि में आया। अब इसको तो 1000 बार बंदर बनना था। तो पहली जो है बार ये जब बंदर बना तो जम्बू खंड के कालंजर पर्वत पर, जहाँ बहुत जल है, छाया है, खूब फल फूल मिलता है, तो वहाँ पर ये जो है बंदर बना। तो वहाँ पर एक उत्तम कुंड है जो कि
बहुत ही पवित्र मृग तीर्थ कहलाता है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो वहाँ पर ये जो है बंदर का शरीर प्राप्त करता है। तो उस ब्राह्मण ने वहाँ पर फलों की चोरी करने के पाप के कारण सबसे पहला बंदर का शरीर प्राप्त किया। तो नारद जी पूछते हैं नारायण मुनि से कि हे मुनीश्वर, ये इतना पवित्र जो मृग तीर्थ है वहाँ पर ये बानर कैसे आ गया? इसका क्या जो है कारण है कि इसको जो है उतना पवित्र तीर्थ में इसको बंदर का शरीर प्राप्त हुआ? तो नारायण मुनि बताते हैं कि इसका जो है एक पुण्य हो गया था और ये कुछ कारण ऐसे बने कि ये पुरुषोत्तम अधिक मास की इसने प्रशंसा कर दी थी। तो हुआ ये था कि एक चित्रकुंडल नाम के वैश्य थे, धनी थे, पत्नी का नाम तारका था। तो इन दोनों पति पत्नी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन में अपनी पत्नी के साथ श्रद्धापूर्वक उसने जो है दान दिया। तो पत्नी वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और वहाँ जो है उसने उन ब्राह्मणों को अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत दान किया और वो ब्राह्मण लोग बड़े संतुष्ट हो गए। उसके बाद फिर खूब दक्षिणा प्रदान की उन ब्राह्मणों को। तो फिर सब ब्राह्मण लोग अपने अपने घरों चले गए। परंतु ये जो लोभी कदर्य था ये वहाँ पर आ गया। ये तो पत्नी के साथ था नहीं और ये बिल्कुल कंगाल जैसा दिखाई पड़ता था। तो ये जो है रोता हुआ उस चित्रकुंडल जो धनी वैश्य थे उनके सामने रोता हुआ खड़ा रहा और विनयपूर्वक इसने जो है चित्रकुंडल से ये कहा कि हे चित्रकुंडल, हे वैश्यराज, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत बहुत अच्छा विधि विधान से किया। आज तक कहीं किसी ने पृथ्वी तल पर ऐसा नहीं किया। आप तो कृतकृत्य हैं, सर्वथा भाग्यशाली हैं। आपने परम भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं, आपकी पतिव्रता माता धन्य है जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। पुरुषोत्तम मास से धन्य, पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसकी सेवा करने से व्यक्ति को इस लोक में और परलोक में बहुत फल प्राप्त होता है। हे सेठ जी, आपकी इस पूजा को देखकर मैं चकित रह गया। आपने तो महान कार्य कर दिया। आपने प्रसन्न मन से दूसरे ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। हे अपार धनदाता, आप मुझ अभागे को क्यों नहीं दान दे रहे हैं? तो ऐसा कहने पर चित्रकुंडल ने कदर्य को भी धन दे दिया और बड़े प्रसन्न होकर के इसने जमीन में गाड़ दिया। लेकिन पुरुषोत्तम मास की चूँकि महिमा इसने जो है वर्णन कर दी केवल लोभ के कारण, तो इसका जो है बहुत बड़ा फल इसको प्राप्त हो गया कि पुरुषोत्तम मास की पूजा का दर्शन किया और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा कर दी। इस प्रकार से ये जो है इतना बड़ा लाभ इसको प्राप्त हुआ कि मृग तीर्थ में ये जो है बंदर बना। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ये कथा सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कह रहे हैं और बद्रिकाश्रम में नारायण मुनि नारद जी से बता रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि लोभ के कारण स्तुति करने पर भी इस दुष्ट वानर को उस श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिर नारद जी कहते हैं कि आप ये बताइए कि ऐसे वन में जो ये रहता था, जहाँ सुंदर शीतल जल था, मनोहर घनी छाया थी, अच्छे अच्छे फल युक्त पेड़ थे, इसमें कौन सा कारण था? तो नारायण मुनि बताते हैं कि आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। तो श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो श्री राम ने उस समय देवताओं से जो है वर मांगा कि जितने बानर मरे हैं हमारी सेना के, तो उनको अमृत की वर्षा करके जला दीजिए। तो ब्रह्मा शिवेंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब बानरों को जला दिया और जब सब बानर जीवित हो गए तो श्री राम ने अब आज्ञा दी कि जितने भी बानर हैं सब अपने अपनी इच्छानुसार वनों में चले जाएं
और जिन जिन वनों में वास करेंगे वहाँ के पेड़ फूल फलों से लदे रहेंगे, नदियों में मीठा पानी रहेगा, सुंदर तालाबों में शीतल जल भरा रहेगा और फलों के खाने और पानी पीने में कोई मना नहीं करेगा। तो इस प्रकार से श्री राम ने वर दिया बंदरों को। अब श्री राम के प्रभाव से बंदर जाति जहाँ निवास करती है वहाँ के वनों में नदियाँ मीठे जल वाली होती हैं, सुंदर तालाब होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बंदर था, यद्यपि श्री राम के वरदान से ऐसे स्थान में था जहाँ खूब फल फूल हों, लेकिन इसका कर्म तो क्या था? फलों की चोरी करना। तो फलों की चोरी करने का जो दंड है इसको वहाँ पर भी मिला जहाँ पर इतने फल और जो है शीतल जल प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं वहाँ वहाँ उनका जो कर्म है वो पीछे लगा रहता है, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता। यत्र यत्र वसे जंतुस् तत्र तत्रोपयान्ति ना भुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनम। तो यहाँ तक कथा हो चुकी है। अब आगे की कथा का मैं पाठ करके सुना रहा हूँ। तो श्री नारायण अब बता रहे हैं, श्री नारायण बता रहे हैं कि अब ये लोभी बंदर पहाड़ की तरह बढ़ता रहा और भारी भूख प्यास से विक्षिप्त होकर के जंगल में फिरने लगा। अथासो वानरस्तत्र ववृधे पर्वतोपमः बृहच्छुत्र समायुक्तो लोलुपी विचरन् बने। इसके मुंह में जन्म से ही पित्त के प्रकोप के कारण पीड़ा होने लगी, मुंह में दर्द होने लगा। पित्त के प्रकोप के कारण मुंह में पीड़ा होने लगी, उस पीड़ा से मुंह में घाव हो गया और दिन रात खून बहने लगा। अब सोचिए क्या फल खाएगा? तो इसको जो है फल बहुत दिखाई दे रहा है, खाने के लिए बहुत मीठे मीठे फल हैं, लेकिन खा नहीं सकता। तो मुंह से जो है दिन रात खून बहने लगा इसके। जन्मतस्तस्य वक्त्रे भूत पीड़ा पित्त समुद्भवम् या सृंच्यवते वक्त्र वृणतश्चादिवानिशम्। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ खा नहीं सकता था और ये बंदर चंचलतावश पेड़ों में से अच्छे अच्छे फलों को तोड़ता रहता था। तो बंदर तो चंचल होता है, तो खाली तो बैठ नहीं सकता, तो पेड़ों में चढ़ता है, अच्छे अच्छे फल तोड़ता है। अत्यंत वेदनाविष्टो न तुम सक्तस्तु किंचन सच वानर चापल्यात् द्रुमेभ्यः सत्फलानि च। तो फलों को तोड़ता था, मुंह के पास ले जा कर के और बहुत से फलों को ज़मीन में गिरा दिया करता था, क्योंकि मुंह में वो फल को छू भी नहीं सकता था। ऐसा उसके मुंह में घाव और जो है खून का प्रवाह था कि मुंह में छुला नहीं सकता था फल को। वो बंदर पीड़ा के कारण कहीं एक स्थान पर ठहर भी नहीं सकता था, भागता रहे, है ना, कितना कष्ट। लुनीय वदनाभ्यासे नीत्वा तत्याज भूरिशा न कत्र पीड़िया स्थातुम सक्तोष वानरः क्वचिन्। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहा और सोचता रहता था कि मौत हो जाती तो अच्छी थी। अब ये बंदर अकेला कितना कष्ट भोग रहा है। जैसे अकेला फलों की चोरी करता था और बड़ा प्रसन्न होता था कि मैं बड़ा जो है भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो है फल खाने को मिलते हैं, चोरी करने का अवसर मिल रहा है। अब जो है यहाँ पर अकेला ही है और अब जो है सोचता है कि मौत हो जाती तो अच्छी थी, ऐसा सोचता है। वृक्षान् वृक्षान्तरं गच्छन् मेने मृत्युं सुखावहं कदाचिन् अपतन् भूमौ विललापाति दुःखितः। तो इस प्रकार से जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता था और सोचता था मौत आ जाए, तो एक बार ज़मीन में गिर पड़ा। अब जब ज़मीन में गिर पड़ा तो अब उठना इसके लिए मुश्किल हो गया, तो बहुत दुखित होकर के विलाप करने लगा।
अंग भंग हो जाने से जिस प्रकार मछलियाँ पानी के बाहर निकाल देने से तड़फड़ाती हैं, उसी प्रकार तड़फड़ाता हुआ रोने लगा। इसका शरीर शिथिल पड़ गया, मुंह गल गया, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अरुरुदन भग्न गात्रो नीरभ्रष्टो यथा यशः असौक्षुत्रिण समाविष्टः श्लथदेहो गलन मुखः। मुंह में घाव होने के कारण इसके सब दांत टूटकर गिर गए। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण इससे इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ। पे दुर्दंता तथा सर्वे व्रण रोगेण पीड़िता पूर्व जन्म कृतात् पापात् एवं दुखम अजीगम। इस प्रकार प्रतिदिन निराहार रहते बंदर को दैव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आ गया। अब देखिए पुरुषोत्तम मास की कैसी कृपा हुई। पुरुषोत्तम मास आ गया उस समय। एवं प्रवर्तमानस्य निराहारस्य नित्यसः दैवयोगात् समागच्छन् मासा श्री पुरुषोत्तमः। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत और वायु से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में घने जंगल में फिरता रहा। तस्मिन्नपि तथैवास्ते शीतवातादि पीड़ितः कदाचिन् बहुले पक्षे विचरन् गहने बने। और कुंड के पास पहुंचा। अब ये उस कुंड के पास पहुंचा जो बहुत पवित्र था। प्यासा होने पर भी पानी ना पी सका, क्योंकि मुंह से खून निकल रहा है, घाव है, तो प्यासा होने पर पानी ना पी सका। भूखा होने पर भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, चंचलतावश ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। त्रिसितः कुंड निकटे ना शक्नोत पातुम अमृतम सुधाविष्टोपि चापल्यात् तत्रोच्चैर वृक्षे मारुह। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता हुआ उसे एक कुंड बीच में आ पड़ा। बहुत दिनों से भोजन ना करने के कारण उसका शरीर शिथिल और जर्जर हो गया था। वृक्षांतरम गच्छन् मध्ये कुंड सपी पतम सचिराय निराहारा सतत इंद्रिय जर्जरहा। तो शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी, इसके प्राण शिथिल हो रहे थे। किसी प्रकार कुंड के किनारे पर आ गया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक इस बंदर को क्या हुआ कि उस कुंड में ये लोटपोट होता रहा। निर्बलः शिथिलः प्राणः कुंड प्रांतम उपाश्रितः एवं दिनानि 4 10वीं दिनतः कपे। तो पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते 5वें दिन के आने पर ठीक दोपहर के समय क्या हुआ। गतानि लुंठितः कुंडे मासे श्री पुरुषोत्तमे 5वें दिवसे प्राप्ते मध्यम दिने गते रवौ। उस कुंड में गिर जाने से तीर्थ के जल से उसका शरीर भीग गया और इसके प्राण छूट गए। वो उस शरीर को छोड़कर पाप रहित हो गया। व्यसुपपात तत्तीर्थे तो एकलिन्न वपुः कपिः शतम देहम समुत्सृज्य विनिर्धूत मलाशयः। तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। नील कमल के दल के समान सांवला वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर इसको प्राप्त हुआ। सद्यो दिव्य वपुः प्राप्य दिव्याभरण भूषितः इंदीवरदल श्यामम कोटिकंदर्प सुंदरम। अब देखिए कितना बड़ा इसको जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी तो इसको 1000 बार बंदर की योनि में जन्म लेना था और एक ही जन्म अभी हुआ। तो अभी 999 बंदर की योनियाँ प्राप्त करना था। उसके बाद फिर और भी दूसरे पापों का इसको फल भोगना था। लेकिन एक पहली बंदर की योनि में ही इसको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्फुरन्नत्न किरीटम च सुचारुझस कुंडलम लसत पीतपटम पुण्यम सदरत्न कटी मेखलम।
चमकते हुए रत्नों से जड़े हुए किरीटधारी सुंदर शोभायमान मछली की आकृति के कुंडल धारण करने वाला पवित्र पीताम्बरधारी कमर में बहुमूल्य रत्न जड़े करधनी पहने हुए हैं, ऐसा जो है इसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। शोभायमान बाजूबंद हैं, कंगन है, अंगूठी है और हार से शोभित है। सुंदर मुख पर नीले रंग के टेढ़े और चिकने घुंघराले बाल शोभा पा रहे थे। रसत के यूर बलियम मुद्रिकाहार शोभितम नील कुंचित सुस्निग्ध चिकुरावृत सन्मुखम। उसी समय वहाँ झटपट वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें वैष्णव लोग बैठे हुए हैं। इसको ले जाने के लिए विमान लेकर के आए हैं, जिसमें सहनाई, मृदंग और ढक्का और बंसी और वीणा का जो है बहुत संगीत हो रहा था। ऐसा विमान इसके पास आ गया। तदानीमागमच्छीघ्रं विमानं वैष्णवाश्रितं भेरी मृदंग पटः वेणु वीणा बृहत् स्वनम। देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व और अब किन्नर के जो है गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महान सौभाग्यशाली दिव्य शरीरधारी बंदर देखने लगा कि ये किस लिए आया। ये बंदर जो है अपने पाप का स्मरण करते हुए सोचता है कि विमान यहाँ पर किस लिए आया है, तो ऐसा वो सोच रहा है। नृत्य देवांगनम दिव्यम गायत गंधर्व किन्नरम तन्निरीक्ष महाभागो दिव्य देह धरा कपि। अब विमान इसकी तरफ आ रहा है तो अत्यंत विस्मित होकर कहने लगा कि ये मुझ जैसे महापापी को कैसे हो गया। अब बहुत विस्मित हो रहा है, महापापी हूँ मैं, मेरे जैसे महापापी को ऐसा कैसे हो गया। ऐसे विमान का सुख तो बड़े भारी पुण्यात्मा जीवों के लिए कहा गया है। विस्मयम परमम या तो महापापस्य में कुतः एतत् पुण्यतमस्यैव योग्यम वैमानिकम सुखम। इसके बाद कोई अप्सरा उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को लगाकर खड़ी हो गई। दो अप्सराएं मुदित मन से उसको दोनों ओर से चंवर डुलाने लगीं। अथ काचित् तदुपरि दधार छत्र मिन्दुभम चक्रतुश्चामरे तस्य केचिन अप्सरसो मुदा। कोई अप्सरा हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई। कुछ अप्सराएं उसके सामने नृत्य करने लगीं। कोई अप्सरा गंगा जल से भरी हुई झारी लेकर खड़ी हो गई। काचित् तांबूल हस्ता च न नृतुश्चाप्सरा परः काचिन् भृंगारकम हेमम स्वरधुनि वारी संभृतम। कुछ नृत्य अंगनाएं हाथ में हाथ मिलाकर उसके सामने खड़ी होकर गीत गाने लगी, बाजा बजाने लगी। ऐसा वैभव देखकर वह चित्रलिखित के समान वो हो गया। उसने बहुत यातना भोगी और अभी सोच रहा था मुझे तो और भी यातनाएं भोगना है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो चित्रलिखित जैसा हो गया। मतलब चित्र लिखा हुआ जैसे हिलता डुलता नहीं है, उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं, आंखें भी बंद नहीं हो रही हैं। इस प्रकार से वो जो है चित्रलिखा सा हो गया। ये हस्ते कृत्वा पुरस्तस्थो गीतवाद्याति तत्परा एवं वैभवमालोक्य चित्रन्यस्त एव भवन। और क्या सोचता है, ये क्या है, मुझ दुर्बुद्धि पापी को किस पुण्य के कारण ऐसा हुआ। मेरा रंच मात्र भी पुण्य नहीं है जिसके बल पर मैं श्री हरि भगवान के परम धाम को जा सकूं। किमेतत् केन पुण्येन मम पुण्यस्य दुर्मते नास्ति में सुकृतम किंचन येन यामि हरे पदम। तो श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए कदर्य ने भारी सुख के भंडार उस दिव्य विमान को सम्मुख देखकर अपने चित्त में बड़ा आश्चर्य किया। अनंतर भगवान के दूतों ने उस कदर्य के हार्दिक अभिप्राय को समझकर उसके सामने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों को नमस्कार कर बंदर शरीर को छोड़कर सम्मुख स्थित कदर्य से इस सुंदर वाक्य को कहा।
इत्थं तर्कयतो बृहत् सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटो ज्ञात्वा स्यार्दं परं बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमोचतो कपिजनो त्यक्त्वा पुरा संस्थितम्। तो अब जो है जो भगवान के भेजे हुए पार्षद थे वो जान गए कि इस बंदर के मन में बड़ा आश्चर्य है, बड़ी शंका है कि मेरा कोई पुण्य नहीं है, मैं तो महापापी हूँ, मेरे लिए भगवान के धाम में जाने के लिए विमान कैसे आ गया। तो उसके सामने जो है हाथ जोड़ करके और विनय पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार करके जो है अब बोले। तो अब जो भगवान के पार्षद बोलेंगे तो वो अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि वो क्या बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम कथा को विश्राम देते हैं और ये बिंदु, कथा का बिंदु वो है जिसमें वो जो है भगवान जैसा शरीर प्राप्त कर लेता है, पीताम्बर धारण कर लेता है और श्याम कमल, नील कमल के समान उसका शरीर हो गया है और गोलोक धाम से विमान आ गया है। इस प्रकार से ये 28वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपि जन्मनि विमान आगमनम नाम 28वाध्यायः। धन्यवाद। हरे कृष्ण।